नमस्कार प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए फिजिक्स के 40 ऐसे ऑब्जेक्टिव जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। तो आज का ये वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा और पूरे प्रश्न को याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि आप लोगों को 70 प्रश्न मिलेगा, जिसमें से आपको 35 का जवाब देना है। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टिकाओं के कुल आवेशों का योग कितना होता है। तो आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टिकाओं के कुल आवेश का योग जो होता है 0 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक 0 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी। तो इसकी धारिता हो जाएगी 2 गुना 10 का पावर 4 फैराड। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, 10 माइक्रोकूलम एवं -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान हो जाएगा 2-2.25 जूल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन है, एक आवेशित चालक की सतह की किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो कोई भी आवेशित चालक आप ले लीजिए तो उसकी सतह के लंबवत होती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके सतह के लंबवत होती है। इसके बाद यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा हो जाएगी वो 1 इलेक्ट्रोवोल्ट हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर पट्टी संधारित्र के प्लेटों के बीच वायु को के अपेक्षित विद्युतशीलता वाले माध्यम में विस्थापित कर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी। तो के गुना बढ़ जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक जो होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी तार का प्रतिरोध 500 ओम है तो उसकी विद्युत चालकता क्या हो जाएगी। तो तार का प्रतिरोध 500 ओम है, क्या करेंगे 1/500 कर देंगे। अब इसमें भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.002 ओम, इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, तांबे के एक तार को खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो उसके प्रतिरोध में परिवर्तन कितना हो जाएगा। तो 1% लंबाई में वृद्धि करेंगे तो प्रतिरोध भी 1% बढ़ेगा। इसके बाद यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन है, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट समतुल्य है तो 1 इलेक्ट्रोवोल्ट किसके बराबर है। तो 1 इलेक्ट्रोवोल्ट 1.6 गुना 10 का पावर -19 जूल के बराबर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है, दो समानांतर तथा एक ही दिशा में गतिमान धारावाही चालक के बीच एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना होता है। दो समानांतर का मतलब ये दोनों मान लीजिए समानांतर है और एक ही दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच जो लगने वाला बल होगा वो हो जाएगा 10 का पावर -7 इंटू I1 इंटू I2 बटा R। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन है, लौ चुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षित चुंबकशीलता ER का मान है तो इसका मान क्या होता है। तो 1 से बहुत बहुत बड़ा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, विषुवत रेखा पर 0 होता है। इसके बाद यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं। तो डोमेन जो होते हैं वो लौ चुंबकीय पदार्थ से बनते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है, बराबर दिक्पात कोण वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है। बराबर दिक्पात कोण वाले स्थानों को घेरने वाली जो रेखाएं होती है समदिक्पाती रेखाएं कहलाती है। इसके बाद यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल बढ़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय की ज्यामितीय लंबाई LG तथा चुंबक की लंबाई LM में क्या संबंध होता है। तो LM बराबर होता है 5/6 LG। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन है, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के पथ की त्रिज्या समानुपाती होती है। तो पथ की जो त्रिज्या होती है वो संवेग के समानुपाती होती है। इसके बाद यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो एक से किरणें जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। तो किरण के मुड़ने को क्या कहा जाता है। तो किरण के मुड़ने को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो एक ट्रांसमिशन लाइन है और एक वेव गाइड है, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन और वेव गाइड दोनों है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन है, यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे जाए तो संयोजन की फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो जब समान फोकस दूरी के अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखा जाएगा तो दोनों की फोकस दूरी जो जाएगा वो 1/f/2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई क्या होती है। तो सामान्य संयोजन में जो खगोलीय दूरदर्शक होती है उसकी लंबाई f0 प्लस एफ ही होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है। तो प्रकाश के रंग का कारण होता है इसका तरंगदैर्घ्य। ठीक है, तरंगदैर्घ्य के कारण इसका रंग होता है। इसके बाद यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है, छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। तो म्यू अपवर्तनांक यानी कि छोटे छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म की जो न्यूनतम विचलन कोण होता है वो होता है μ-1 × a। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। के बाद यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता व्युत्क्रम वर्ग नियम अर्थात तीव्रता जो होता है 1/r² मान्य होता है किसके। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिंदु स्रोत के लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है। तो सोडियम का जो विद्युतीय कार्यफलन होता है वो सबसे कम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घटता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का जो मूल कारण है वो है आवेश की त्वरित गति। इसके बाद यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र B तथा विद्युतीय क्षेत्र E के अनुपात B/E का मात्रक क्या होता है। तो A से इनवर्स होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, किसी द्रव्यमात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। तो इसकी आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। इसके बाद यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी घटित होता है जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा होता है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक लेंस के दोनों सतह की वक्रता त्रिज्या समान है, लेंस का माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, तो इस लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो इसकी लेंस की फोकस दूरी प्लस माइनस आर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, 2 डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के दो लेंस संपर्क में रखे जाते हैं तो संयोजन की क्षमता क्या हो जाएगी। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, -1.5 डायोप्टर। इसके बाद यहाँ 36 नंबर क्वेश्चन है, खगोलीय दूरदर्शक के वस्तु लेंस के लिए क्या आवश्यक होता है। तो बड़ी फोकस दूरी लंबाई का। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य संयोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होती है। तो -V0/U0 × 1 + D/f। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है, जब माइक्रोस्कोप नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो आवर्धन क्षमता क्या हो जाता है। तो आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के रौले प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश का परिणाम तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1/λ⁴ के रूप में। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, विनाशी व्यक्तीकरण के लिए पथांतर किसके बराबर होता है। तो 2n + 1 × λ/2 के बराबर होता है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।